नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। सावन भादों की वो पावन रात जब हर एक सुहागिन नारी अपनी अखंड सौभाग्य की कामना लिए निर्जला व्रत करती है, वो पर्व है हरतालिका तीज का। यह पर्व केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि भक्ति, समर्पण और प्रेम की अनोखी परंपरा है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तृतीया तिथि को आता है और हरतालिका दो शब्दों से मिलकर बना है। हर यानी हरण करना और तालिका यानी सखी। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती को उनके पिता हिमवंत भगवान विष्णु से विवाह करने हेतु विवश करने लगे, तब उनकी सखी उन्हें चुपचाप वन में ले गई। वहीं माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्राप्त किया। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं, झूला झूलती हैं और श्रृंगार करती हैं। यह पर्व न केवल वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि जीवन में धैर्य, प्रेम और श्रद्धा की भावना भी जागृत करता है। आइए अब हम हरतालिका तीज व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, देवी सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन हो गए थे। इधर सती ने अगले जन्म में हिमवान के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थी। जब वह सयानी हुई तो हिमवान ने उनका विवाह विष्णु जी से तय किया। पार्वती बहुत दुखी हुई। उनकी एक सखी ने उनका दुख समझा और उन्हें चुपचाप एक घने वन में ले गई। वहीं पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप शुरू किया। उन्होंने कई वर्षों तक केवल वायुपान कर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें वचन दिया, हे पार्वती, तुम्हारे इस अनन्य प्रेम और तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और तभी से यह व्रत हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाने लगा। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है, न जल न अन्न। दोपहर तक कथा सुनना और शाम को भगवान शिव व माता पार्वती की मिट्टी या धातु की मूर्तियां बनाकर उनका श्रृंगार कर पूजा की जाती है। पूजन में 16 श्रृंगार की वस्तुएं, फल, बेलपत्र, धतूरा, फल, मिठाई आदि चढ़ाए जाते हैं। विशेषकर माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। अगले दिन व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों या सुहागिनों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज महिलाओं के लिए केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बंधन है। इस दिन वे माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं, जैसे आपने शिव को अपने तप से पाया, वैसे ही हमारे जीवन साथी का प्रेम और साथ हमेशा बना रहे। यह दिन स्त्रियों के लिए आत्म संयम, श्रद्धा और आत्मबल का प्रतीक है। उनकी सखियां मिलती हैं, झूले झूलती हैं, गीत गाती हैं और अपने मन की बातों को साझा करती हैं। हरतालिका तीज हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, समर्पण और तप से हम जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह पर्व पार्वती जैसी नारी शक्ति का प्रतीक है, जो प्रेम भी करती है, तप भी करती है और अपने निर्णय पर अडिग भी रहती है। आज की नारी के लिए हरतालिका तीज प्रेरणा है, आत्मबल, श्रद्धा और विश्वास का। आइए इस पावन तीज पर हम माँ पार्वती और भगवान शिव से यह प्रार्थना करते हैं कि हे शंकर और पार्वती माता, हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, प्रेम और समर्पण से भरा रहे और हमारे मन में भी वही भक्ति जागृत हो जो माता पार्वती ने दिखाई थी। ओम नमः शिवाय। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इस प्रकार की जानकारियाँ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।